31st of August 2020. Oh, is that where you're gonna be? Hey guys, I guess that's it. इसके बाद रोनी मैकनेट ने फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो कि लिटरली कोई सोच भी नहीं सकता था। Hello, my name is Ronnie. So, I tweet. It is Monday. Skrulls weren't in the Avengers? Are you an idiot? मई 23, 1987 को रोनी न्यू अल्बानी मिसिसिपी में पैदा हुआ था और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की तरह वो भी मिडिल क्लास था। वो एक यूएस आर्मी नेशनल गार्ड मेंबर था और उसकी फैमिली में उसकी मदर इलेना एमसी नट, उसका भाई जॉय एमसी नट, उसकी बहन मिंडी एमसी नट, उसके फादर कैलिक रोनाल्ड एमसी नट और रोनी एमसी नट खुद। टोटल 5 लोग थे। रोनी ने अपने स्कूल्स कंप्लीट करने के बाद पूरे एजुकेशन को भी यूएस में ही कंप्लीट किया था और यूएस में ही रोनी 2000 तक एक कंप्लीट आर्मी ऑफिसर बन गया था। इनिशियल पीरियड के चलते रोनी को इराक जाना पड़ा 2001 में। जब भी कोई आर्मी बन जाता है तो उसको इनिशियल पीरियड के लिए दूसरे देश जाना पड़ता है लगभग 8 सालों के लिए, जहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करता है। और रोनी का भी 2009 में इनिशियल पीरियड ख़त्म हो गया था। अब 8 सालों के इनिशियल पीरियड को ख़त्म करने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें रिन्यूअल ऑफ द एग्रीमेंट अपनी जॉब को कंटिन्यू करना या फिर एग्जिट, कॉन्ट्रैक्ट एंड करके अपनी जॉब को एग्जिट कर देना। रोनी ने दूसरा ऑप्शन चूज करके अपनी जॉब को एग्जिट कर दिया और उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि 8 साल के इनिशियल पीरियड में उसे एक PTSD नाम का डिसऑर्डर हो गया था। इस डिसऑर्डर में आंखों के सामने जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको भुलाना इम्पॉसिबल हो जाता है और ऑब्वियसली सी बात है इस डिसऑर्डर के चलते रोनी अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता था और इसीलिए रोनी ने टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम स्टार्ट कर दिया था। रोनी की सैलरी भी अच्छी थी, मतलब रोनी को कोई टेंशन नहीं थी, वो आराम से जी रहा था। लेकिन फिर China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears are rapidly spreading. There is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine. वुहान चाइना से आए एक डेडली वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था क्योंकि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। और हाँ, सही समझा तुमने, कोविड-19। लॉकडाउन की वजह से सारे ऑफलाइन बिजनेस और जॉब्स छूट गई थी। अनलकीली रोनी भी टोयोटा कंपनी में एक ऑफलाइन जॉब करता था और इसी वजह से रोनी का भी जॉब लॉस हो गया था। जॉब लॉस के बाद रोनी ने एक फेसबुक चैनल बनाया जहाँ पे वो लाइव स्ट्रीमिंग करता था और अपने सारे थॉट्स और पर्सनल बातें वहीं पे शेयर करता था। अब रोनी PTSD, जॉब लॉस और ब्रेकअप की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और इसीलिए ही रोनी फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करता था। कहानी तो नॉर्मल सी लग रही है, राइट? नो ट्विस्ट। रोनी को अच्छी तरीके से समझने वाला कोई भी नहीं था। एक तो वो PTSD की वजह से रात दिन डिस्टर्ब रहता था और उसका जॉब लॉस भी हुआ था और जॉब लॉस की वजह से उसका ब्रेकअप भी हुआ था। लेकिन 31 अगस्त 2020 को रोनी ने एक लाइव स्ट्रीमिंग चालू करी थी। हर लाइव स्ट्रीमिंग की तरह इस लाइव स्ट्रीम में वो खुश नहीं लग रहा था। स्ट्रीमिंग की शुरुआत में वो काफ़ी ज़्यादा थका थका लग रहा था। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स ही देखते थे और रोनी को भी ये सब पता था। इस लाइव स्ट्रीम में रोनी काफ़ी देर तक चुप रहा, यहाँ तक कि उसने अपना इंट्रो भी नहीं करा था। काफ़ी देर बाद रोनी ने बोला कि मेरी फिक्र मत करना, ये सारी चीज़ें मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। रोनी को उसकी मदर का भी कॉल आया था लेकिन रोनी ने वो फ़ोन रिसीव नहीं किया। रोनी का चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो बस कुछ छोड़ना चाहता है। रोनी ने उस लाइव स्ट्रीमिंग में सबको बाय करा और अपनी डबल बैरल शॉटगन उठाई और वैसे ये तो AI जनरेटेड वीडियो थी लेकिन रोनी ने सचमुच ये किया था। रोनी अपनी फैमिली से अलग एक अपार्टमेंट में रहता था बिकॉज ऑफ उसके पर्सनल रीजंस, शायद यही वजह होगी। और ये अपार्टमेंट उसकी फैमिली के घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। उसकी फैमिली वाले उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए लेकिन उसके सर का हाल कुछ ऐसा हो गया था। रोनी की स्टोरी हमारे लिए सिर्फ एक ट्रेजिडी नहीं है। अगर तुम्हारी जान पहचान में भी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो यार उसको समझने की कोशिश करो, उसकी बात सुनो, उसके थॉट्स को समझने की कोशिश करो, जितना भी हो सके अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करो क्योंकि एक छोटा सा टाइम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। और इस वीडियो को बनाने में भी 1 हफ्ते का टाइम लगा है। इस चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो है, अच्छी लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर करना।
बाकी टाटा बाय बाय।